हेल्दियर है, ज्यादा हेल्दियर होते जा रहे हैं या नहीं? तो आंसर है नहीं। इनफैक्ट आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं बहुत तेजी से। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? खाना अच्छे से खा रहे हैं खूब, और लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि हमारी बॉडी को जो हम खा रहे हैं उसमें से क्या मिल रहा है एक्चुअली, और उसी को हम न्यूट्रिशन गैप कहते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन गैप एक तरह का डिफरेंस है इस चीज में कि हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत है और उसे हमारे रोज के खाने से क्या मिल रहा है। उन दोनों के बीच का जो बेसिकली डिफरेंस है उसी को न्यूट्रिशन गैप का नाम दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सारे ही लोग लगभग 3 से 4 मील डेली ले लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, लंच हो जाता है, डिनर हो जाता है। ये तो 3 मील जो मेन मील होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा बीच बीच में स्नैक्स हो जाते हैं। लेकिन स्टिल हमारी बॉडी के अंदर हमारी डेली डाइट में प्रोटीन मिसिंग होता है, कम हो जाता है, फाइबर कम होता है, फाइबर भी मिसिंग होता है। उसके अलावा एसेंशियल विटामिन मिनरल्स वो भी मिसिंग होते हैं, लैक कर रहे होते हैं। एंड इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफिशिएंट पानी भी नहीं पी पाते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 करके ये गैप इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब एक और हिडन रियलिटी है कि जो हमारा पहले का खाना था आज का खाना क्या सेम है? तो अगर बात करें एप्पल की, तो आई थिंक बहुत बार हमारे सिस्टम पे भी बात हुई है, सर ने भी बात की है कि जो पहले हमारा एप्पल हुआ करता था, जितना न्यूट्रिशन उसके अंदर पहले होता था, आज की डेट में वो उतना नहीं है, सभी को पता है। वो हो क्या रहा है, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि कई सारे सालों से, बहुत सारे सालों से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। चाहे आप प्रोटीन देख लो, आयरन देख लो, कैल्शियम देख लो, विटामिन देख लो, ये धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। रिसर्च पेपर एक पब्लिश हुआ 2024 में, जिसमें ये बोला कि कॉमर्शियली जो हाई यील्डिंग फ्रूट्स है, जिनकी बहुत ज्यादा पैदावार होती है, बेसिकली एप्पल्स हुए, ऑरेंजेस हैं, मैंगो है, गुआवा है, बनानाज है, और बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे आलू है, टमाटर है, ये सारी वेजिटेबल्स में ने अपना जो न्यूट्रिशनल डेंसिटी है उनकी वो कम होती जा रही है, लगभग 25 से 50%, इवन उससे ज्यादा भी कम होती चली जा रही है, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट की वजह से हैं, कुछ जेनेटिक हैं, उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा जो सॉइल के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो है, और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स तो साथ में है ही। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम जो हमें फूड मिल रहा है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। बेसिकली बात यह है कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, जो न्यूट्रिशन की वैल्यू कंसिस्टेंसी है वो कम होती है, वो चेंज हो गई है, अब वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है जो पहले मिला करती थी। एंड दिस इज द रीजन कि आज की डेट में सिर्फ खाना खाना इनफ नहीं रह गया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होती है बैलेंस्ड और कंसिस्टेंट न्यूट्रिशन, डेली चाहिए हमें। अब बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, के बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि ओबेसिटी है, हमारा टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, पीसीओडी पीसीओएस है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, इतने जितने भी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के हम नाम लेते हैं धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। और इनका मेन रीजन है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में आने वाला हमारा गैप, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्प्टी कैलोरीज हम ले रहे हैं। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जिनके अंदर नो न्यूट्रिशन, जीरो न्यूट्रिशन है। जंक फूड आप उठा लो, किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं होता है। आप स्वीट्स उठा लो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो एक तो एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, प्लस हमारा एक्सेस शुगर बहुत ज्यादा है, अनहेल्दी फैट्स है, और प्रोटीन और फाइबर में हमारा जो खाना है वो बहुत लैक करता है, नहीं होता है। तो यहां पर आता है स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन की किस तरह से वो हेल्प करता है। तो यहाँ क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी खाना खाने की कोशिश तो करते हैं, बट कंसिस्टेंसी अगेन बहुत चैलेंजिंग होती है कि आप पहले तो अच्छी चीजों को सोर्स करके लाओ घर तक, अपने अलग अलग जगह से, अच्छी जगह से सोर्स करके, उसके बाद फिर उस काम को आप लगातार करते रहो, और उस काम को लगातार करते हुए आप अच्छे तरीके से बनाकर अपनी बॉडी को देते रहो, अपने पूरे घर को खिलाते रहो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आज की डेट में,
क्योंकि लाइफस्टाइल बिजी है, क्रेविंग्स इतनी ज्यादा है और इतने सारे फूड के चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप किधर भी जाओ आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाता है खाने के लिए, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो और कहीं ना कहीं आपकी जो फूड चॉइसेस है वो रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि सब जगह खाना कुछ ना कुछ तो अवेलेबल है। तो यहां पर आता है रोल स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस का। न्यूट्रिशन शेक जो हमारा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली डिजाइन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं।